नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिटनेस निर्वाणा। आज आपके साथ शेयर करूंगा कुछ वो प्राणायाम जो ये शरीर के लिए इतने फायदेमंद है कि वो कई रोगों को खा जाते हैं। प्राणायाम का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि न जाने कितने लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इससे फ़ायदे होते हैं, पर इतने आसान तरीके से शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, रखा जा सकता है, पर लोगों का स्वास्थ्य इतना अच्छा होता है, न जाने कितनी बीमारियां सही हो जाती हैं, फिर भी लोगों का ध्यान अभी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। अगर हम इंटरनेट पे जाकर सर्च करें तो लाखों करोड़ों लोगों की ये टेस्टिमनीज हैं कि उन्होंने योगिक प्राणायाम एक्सरसाइज कर कर शरीर को स्वस्थ किया है। और ये प्राणायाम इतने आसान हैं कि इनको करने में आपको बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगेगा। लगभग आपको प्रतिदिन बस 10 मिनट का समय अपने ऊपर खर्च करना है और आप देखेंगे कि एक ही हफ्ते के बाद में आप बिल्कुल धीरे धीरे स्वस्थ महसूस करना शुरू कर देंगे। क्या प्राणायाम किसी के लिए साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं, प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं, बल्कि प्राणायाम सबको करना चाहिए। इससे हर तरीके के लोगों को, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मिडिल एज में हो या फिर उम्र दराज, प्राणायाम को करने से हमारे शरीर के अंदर उपस्थित रोग भी सही होते हैं। इसलिए सही होते हैं क्योंकि प्राणायाम हमारे शरीर को डिटॉक्स कर देते हैं, हमारे अंदर की गंदगी, हमारे अंदर जो भी विकार हैं उन्हें दूर करते हैं। लगातार इसका प्रयास करते रहें, लगातार इसका अभ्यास करते रहें तो हमारी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती है, हमारे जीन्स यंग रहते हैं। समय ज़ाया ना करते हुए मैं आपसे इस वीडियो में कुछ प्राणायाम शेयर करूंगा जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस अभ्यास के साथ आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर सकते हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हम एक ऐसे वातावरण को चुनें जो एक खुला हुआ वातावरण हो। आप अपने हॉल में, छत पर या फिर अपने किसी छोटे गार्डन में इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी दरी या योगा मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आराम से उस पर बैठ सकें और अभ्यास कर सकें। अभ्यास के लिए आपको थोड़े ढीले कपड़े, कुर्ता पैजामा या फिर लोअर, जॉगर और टी शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल महसूस करें। इसके बाद हम एक आसन चूज करेंगे जिसमें हम आराम से बैठ सकें। हम वज्रासन में बैठ सकते हैं। हम पलथी मारकर अपने भारतीय सभ्यता के अनुसार पलथी मारकर सुखासन में बैठ सकते हैं। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए जिसमें आप कंफर्ट महसूस रहें। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपाल यानी हमारा सर, हमारा माथा, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, यही हमारी बॉडी को गवर्न कर रहा है। कौन सा प्राणायाम पहले करना है, फिर उसके बाद करना है, ये सब एक के बाद एक मैं आपको बताता जाऊंगा, जिसके बाद आपको उसका अभ्यास करना है। इसे करने से हमारे शरीर में चेहरे की चमक बढ़ती है। अगर शरीर में कहीं सिस्ट की प्रॉब्लम है, जो छोटी छोटी गांठें बन रही हैं, वो गांठें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। लेडीज़ को अक्सर करके ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये प्राणायाम हमारे शरीर के सारे ऊर्जा तंत्रों को एक्टिवेट करता है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को क्लीन करता है, यहाँ तक कि स्प्लीन, स्टमक, यूट्रस, इंटेस्टाइन और किडनी, इन सब का डिटॉक्सिफिकेशन इस प्राणायाम से होता है। तो इस प्राणायाम के बहुत से फायदे हैं और अगर आप सही तरीके से कपालभाति लगातार कर रहे हैं तो किडनी में कभी स्टोन नहीं बनेगा, गॉल ब्लैडर में कभी स्टोन नहीं बनेगा। जो पेट के आगे जमा हुई चर्बी है वो धीरे धीरे अपने आप घटना शुरू हो जाती है और वो कम होना शुरू हो जाती है। कपालभाति कौन करे और कौन ना करे? जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो कपालभाति शुरुआत में अभी ना करे। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो कपालभाति को अवॉइड कर सकते हैं शुरुआत में। वो कोई और अगर प्राणायाम करके अपने शरीर को पहले स्वस्थ करें, फिर धीरे धीरे कपालभाति पे आए। आइए हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। और अपने हाथों को घुटने पर रख लें, अपने शोल्डर्स को पूरी तरह रिलैक्स करें और स्पाइन को सीधा रखें। फिर हमें तेजी से सांस को बाहर छोड़ने का प्रयास करना होगा। पहले एक बार सांस अंदर लें, फिर जब हम अपनी सांस को तेजी से छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। शुरुआत में हमें 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आप कोशिश करिए 1 मिनट
या 30 सेकंड, जितनी बार आप कर सकें उतना करिए। 20 से 50 बार करें, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। जैसे कि आप एक बार करते हैं, जैसे हम एक बार प्रयास करते हैं, अगर हम इस स्पीड से करते हैं तो भी हम 20 से 50 बार करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, लगभग 15 से 20 सेकंड, फिर उसके बाद हम प्रयास करें। हो सकता है दूसरी बार जब हम करेंगे तो कुछ मात्रा बढ़ जाएगी। शुरुआत में हमें 3 सेट ही करने हैं, बहुत अधिक नहीं करने हैं। कपालभाति हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, यानी पिंगला नाड़ी को। तो हमें कैसे करना है, एक बार इनहेल करेंगे, फिर तेजी से सांस को बाहर छोड़ेंगे। याद रखिए सांस जो है मुंह से नहीं, नाक से होनी चाहिए। अगर आपका अभ्यास इससे भी धीमा हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, आप धीमे कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अपने आप ये मात्रा, ये स्पीड, ये तेजी आती जाएगी। जैसा कि हमने जाना कि कपालभाति करने के बाद हमारा शरीर एक फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाता है, मतलब इसके बाद हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। पर हमें यहीं पर रुकना नहीं है, बल्कि हमें हमारे शरीर को और भी अलग प्राणायाम करके बैलेंस करना है। यानी हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होने के बाद हमें ईड़ा नाड़ी पे भी काम करना है, तो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों बैलेंस होती है। कपालभाति के बाद हम दूसरा प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू करेंगे, जिसे बोलते हैं कुंभक। आज हम आंतरिक कुंभक का प्रयास करेंगे। इसमें सांस को अंदर खींचना है और कुछ देर के लिए, जितना हो सके अपने क्षमता अनुसार, जितनी देर तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं रोकें, और फिर धीरे से अपनी सांस को अपनी नाकों से बाहर छोड़ें। तो जब हम इसको करते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है और हमारे लंग्स की रिकवरी होने लगती है, हमारा स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो आप किसी भी सुखासन में बैठ जाएं और इसके बाद अपने हाथों को रिलैक्स कर लें, शोल्डर्स को रिलैक्स कर लें। आप अगर इसमें प्रयास करना चाहें तो अपनी नाक से भी सांस को आप ले सकते हैं और अपने मुंह से भी सांस को ले सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, नाक से जब हम सांस लेते हैं तो कभी कभी हम लोगों के नाक में या बहुत से लोगों के साइनस की प्रॉब्लम होती है, जो सांस को बहुत अधिक लेवल पे अंदर नहीं खींच पाते। तो वो लोग शुरुआत में अपने मुंह से सांस खींच सकते हैं और जितनी देर हो सके होल्ड करें, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ सकते हैं। तो हम इसका प्रयास करते हैं। जब हम सांस खींच लेते हैं तो हमारे पेट में, हमारे डायफ्राम में पूरी तरीके से सांस भर जाती है और हमारे एक तरीके से एक फुलावट का महसूस होती है। जब तक आप होल्ड कर सकें होल्ड करें और उसके बाद धीरे से सांस को छोड़ दें। फिर से हम प्रयास करते हैं। शुरुआत में आप जितनी देर होल्ड कर सकें, लगभग 10 से 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड, उतना आप होल्ड कर। शुरुआत में करते समय हम इसमें एक बार सांस खींचेंगे और कम से कम 2 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। फिर जब हमारा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ जाएगा, उसके बाद हम इस सांस का लेवल को 5 से 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड की ओर ले जाएंगे। कम से कम हम शुरुआत में 5 से 10 ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करेंगे। एक सेट में कम से कम 5 बार या 10 बार, आप अपने आवश्यकता अनुसार आप इसको सही कर सकते हैं।
फिर दूसरे सेट में भी सेम 5 से 10 बार, फिर तीसरे सेट में भी 5 से 10 बार। शुरुआत में हम इसे 3 सेट में ही करेंगे। अगर आपको माइग्रेन की या फिर सर दर्द की समस्या है, इसको करते करते आप ये देखेंगे कि आपका सर दर्द धीरे धीरे सही होने लगेगा। आप ये लगातार इसको करते करते आप ये भी महसूस करेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिनको एमेंशिया है, जिनके सोने में प्रॉब्लम होती है, उनकी नींद अच्छी होने लगेगी। हम अपने अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। इसका नाम है अनुलोम विलोम। तो इसमें हम अपने हाथों की एक मुद्रा बनाते हैं, जिसमें हमारी पहली और दूसरी बीच की फिंगर्स को मोड़ करके और आखिरी की 2 उंगलियों को साथ में जोड़ करके एक मुद्रा बनाते हैं। और इस मुद्रा के बाद हम अपनी दाहिने नाक को बंद करते हैं और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस लेते हैं और फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। फिर दाहिनी नाक से धीरे धीरे सांस अंदर खींचते हैं, फिर दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हैं। दोनों नथनों से, दोनों नॉस्ट्रिल्स से एक बार सांस अंदर, एक से बाहर, फिर एक से अंदर, एक से बाहर करने के बाद इसको हम 1 रैप्स मानते हैं और हम एक सेट में कम से कम 10 रैप्स करेंगे। दाईं नाक बंद, बाएं नाक से सांस अंदर, फिर दाईं नाक से सांस बाहर, फिर दाईं नाक से सांस अंदर, फिर बाएं नाक से सांस बाहर। सांस लेने और छोड़ने की जो एक गति है, उस गति को आप बैलेंस करिए। जैसे कि 5 सेकंड अगर आप सांस अंदर खींच रहे हैं तो 5 सेकंड आप सांस बाहर छोड़िए। इसको करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ये हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों के लिए अच्छा होता है, ये बैलेंस करता है। यदि आप सांस अंदर खींचने में 5 सेकंड ले रहे हैं, पर अगर सांस को बाहर छोड़ने में 10 सेकंड या 15 सेकंड का समय ले रहे हैं, मतलब आपकी सांस धीरे धीरे बाहर जा रही है और लंबे समय तक जा रही है, इसका और भी अधिक फायदा होगा। मतलब आप अपने शरीर के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे और भी ज्यादा बाहर छोड़ रहे हैं, आपकी शरीर और अच्छे से डिटॉक्स होगा और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप शुरुआत में 5 सेकंड से सांस अंदर और लगभग 5 सेकंड सांस बाहर, ये भी प्रयास कर सकते हैं। अगला प्राणायाम है भ्रामरी। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। ये हमारे शरीर के स्ट्रेस लेवल है उसको धीरे धीरे करके रिलीज करता है। जो भ्रामरी में करना क्या होता है कि हमारी सांसों की शक्ति, हमारी आवाज़ से निकलने वाली ध्वनि सांसों की शक्ति से मिल जाती है। तो ये जब मिल जाती है, इसके बाद हमारे शरीर में एक कंपन उत्पन्न होता है, हमारे मस्तिष्क में एक कंपन उत्पन्न होता है। वही कंपन शरीर को हील कर। तो एक बार हम इसका प्रयास करते हैं। इसमें हमें किस प्रकार की ध्वनि निकालना है, हमें एक भंवरे के जैसी ध्वनि निकालना है। तो हम अपने हाथों को, अंगूठों को अपने ये कान के बाहर वाले हिस्से पर धीरे से रखकर कान को बंद कर लेंगे, जिसके द्वारा हमें बाहर की आवाज़ तो नहीं सुनाई देगी, पर हमें अपने खुद की आवाज़ें सुनाई देने लगेगी। और बाकी हमारी फिंगर्स को, हमारी उंगलियों को हमारे आंखों के ऊपर हल्के हाथ से बंद रख करके हमारी आंखें ढक जाए, बंद हो जाए, और फिर एक डीप इनहेल, एक गहरी सांस लेकर के
शुरुआत में हमें कम से कम 10 से 12 राउंड इसको करने हैं। मतलब एक सेट में कम से कम 10 से 12 बार हमें सांस लेकर के इस तरह की ध्वनि निकालनी है। 3 सेट करेंगे, बहुत नहीं। उसको करने के पश्चात आप कुछ देर आंख बंद करके बैठिए और आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना डाउन हो गया है। आपको एक बहुत हल्का और बहुत शांत महसूस। भ्रामरी से होने वाले जो कंपन है वो बहुत ही क्वांटम लेवल पे, मतलब बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे हमारे शरीर में उत्पन्न टॉक्सिन्स को धीरे धीरे रिलीज करती है। हमारे ब्रेन में हमारे जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको धीरे धीरे करके रिलीज करती है और हमारा ब्रेन बहुत ही रिलैक्स और पीसफुल होने लगता है। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।